देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए पंच न्यूज एनसीआर के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में 5 से 7 दिसंबर 2024 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस औषध मानकम का आयोजन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने गुरुवार को ही प्रेस वार्ता में कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में राजस्थान के माननीय राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री एवं आयुष मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा होंगे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर पूर्व कुलपति प्रोफेसर बीएल गौड़, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर एसएस सावरीकर और एम्स जोधपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एसएस अग्रवाल भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के कुल 344 एवं विश्वविद्यालय के 150 प्रतिभागी सहित कुल लगभग 500 प्रतिभागी शामिल होंगे। इनमें 8 देशों और भारत के 13 राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान कुल 260 शोध पत्रों का वाचन किया जाएगा। कुल सचिव अखिलेश पीपल ने बताया कि इस आयोजन से न केवल आयुर्वेद के क्षेत्र में शोध को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि नई शोध दिशाओं का भी उद्घाटन होगा। कार्यक्रम के आयोजन अध्यक्ष प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल ने बताया कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अमेरिका, जर्मनी, जापान, श्रीलंका और नेपाल सहित 8 देशों के प्रतिनिधि मौजूद होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अवसर पर आयोजन उपाध्यक्ष एवं द्रव्य गुण विभागाध्यक्ष प्रोफेसर चंदन सिंह, उप कुल सचिव डॉक्टर मनोज कुमार अदलखा, विवि के मीडिया प्रभारी एवं क्रिया शारीर विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर दिनेश चंद्र शर्मा एवं सहायक आचार्य डॉक्टर प्रवीण प्रजापति मौजूद रहे। 5 दिसंबर से 7 दिसंबर तक एक औषध मानकम का अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हम यहाँ करने जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की, आप लोगों को पता भी होगा आजकल कि हमारी सबसे ज्यादा दिक्कतें हमारे औषधि को लेकर, क्वालिटी कंट्रोल को लेकर होती हैं। और इस समय करीब 4000 से 8000 फार्मेसियां हमारे इंडिया में काम कर रही हैं। बहुत सारी फार्मेसियां डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी करती हैं, बहुत सारी अपने यहाँ भी बनाती हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो पैरामीटर बनाए गए हैं गवर्नमेंट ने, जो हम लोग पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए इसका आयोजन किया गया है। इसमें हमारे देश के करीब 344 लोग जो है रजिस्टर्ड है, जो बाहर से आ रहे हैं। हमारे यूनिवर्सिटी के करीब 150 टीचर्स जो इसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो कुल मिला के 500 के करीब हमारे डेलीगेट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। टोटल 8 कंट्रीज से लोग यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ तो अपने एमओयू पार्टनर पिछली बार भी थे, कुछ और हम एमओयू पार्टनर इस समय जोड़े हुए हैं। इस बार एक अर्जेंटीना भी जुड़ा है हमारे साथ, एक हमारा यूएसए के साथ है और एक हमारा यूके के साथ। 3 नए एमओयू हम इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं और 3 ही एमओयू हमारे नेशनल लेवल पे हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर 6 एमओयू हम यहाँ करने जा रहे हैं। साथ ही हमारे इस आयोजन के इनॉग्रल सेशन की अध्यक्षता हमारे अपने राज्य के कुलाधिपति, हमारे कुलाधिपति और अपने राज्यपाल साहब जो है, महामहिम राज्यपाल साहब, इसकी अध्यक्षता करेंगे। कल उन्होंने 10:30 से 11:30 का टाइम दिया है। आप सभी लोग उसके लिए आमंत्रित हैं। इसमें हमारे मंच को साझा करने वाले हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी प्रेमचंद बैरवा जी, जोगाराम पटेल जी, हमारे माननीय मंत्री, और साथ में हमारे कई पूर्व 2 कुलपति मंच पे होंगे। बाकी हमारे 4 कुलपति विभिन्न देश के जो विभिन्न हमारे विश्वविद्यालय वहां से आ रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कोशिश हमारी ये है कि इस औषध मानकम के थ्रू हम अपने जो भी लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा अवेयर कर सके कि कैसी दवाई, क्योंकि आज ही हम देख रहे थे किसी मधुमेहारी चूर्ण का, इसका जो मधुमेह का चूर्ण में वो मॉडर्न दवा मिला के दे रहे हैं और उसका बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है। तो इस तरह की प्रैक्टिस बहुत चल रही है, तो उसमें हमें अलर्ट होने की जरूरत है। तो जो मिस एडवर्टाइजमेंट होते हैं, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें आजकल पैसा कमाने के लिए चल गया है। तो इन सब चीजों को इसमें कंसिडर करते हुए उनके लिए कैसे रूल्स बनने चाहिए, क्या और हम उसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत हो गई है आजकल। पहले तो हमको समझ में नहीं आता थी कि हम क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे हैं। आज टेक्नोलॉजी हमें बता देती कि हम ये खा रहे हो तो ये यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, आपको बिना खिलाए ही बता देते हैं, क्योंकि वो नैनो टेक्नोलॉजी आ गई हमारी, इन सिल्को स्टडी आ गई। तो इन सब चीजों से हमारे साथ इसमें काम हो जाता है। इसी सेमिनार में हमारे साथ एम्स के एक्सपर्ट एसएस अग्रवाल जी, जो प्रेसिडेंट है अपने जोधपुर एम्स के, वो भी इसमें चेयर कर रहे हैं। साथ ही हमारे आईआईटी के, निफ्ट के जितने भी हमारे मूव पार्टनर है, सब मिल के इस प्रोग्राम को हम करने जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम आयुर्वेद के लिए जो दवाइयां हैं, उसके लिए जो रॉ मटेरियल है, उनकी आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिफिकेशन
उनके एसओपी, उनके स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात हो सके और ज्यादा से ज्यादा हमें समाज को एक अच्छा मैसेज दे सके। ये मुख्य उद्देश्य है इस हमारे औषध मानकम का। और इसमें हमारे दोनों विभागाध्यक्ष, क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो ड्रग होती है वो उसमें क्या है कि हर्बल, मिनरल, मेटल सब कुछ है। तो इसीलिए दोनों विभागाध्यक्ष मिलकर ये औसत मानकम का एक पैरामीटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सके। अभी तक की जितनी भी स्टडीज हुई है उनको भी हम कंसाइज कर रहे हैं, एक जगह ला रहे हैं। संयोग की बात देखिए, हमारे इसमें एक सोवेनियर लॉन्च होने जा रही है, जिस सोवेनियर के अंदर एब्स्ट्रैक्ट के साथ साथ हमारे पास करीब करीब 30 राइटअप हमारे एक्सपर्ट्स के आए हुए हैं। मतलब उनके अपने व्यूज और जो अभी तक की स्टडीज है उनको उन्होंने कंसाइज करके इस सोवेनियर में दिया हुआ। साथ ही हम इसी प्रोग्राम में 2 और लॉन्च करने जा रहे हैं। एक हमारा इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुष, अभी तक आयुर्वेद का तो है, यूनानी का है, होम्योपैथी का है, लेकिन कहीं इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुष का नहीं है। तो हमने इसको इंटीग्रेटेड एक जर्नल बनाया है, जिसका महामहिम के द्वारा ही लॉन्च होने वाला है। एक और प्रोग्राम हम इसमें लॉन्च करेंगे अपने वैलिडिटी फंक्शन में, जिसमें कि हम अपने जो स्किल डेवलपमेंट है, हम घर में अपने को किस तरीके से सही कर ले, किस तरीके से हम अपना ट्रीटमेंट खुद कर ले, इसका एक 6 मंथ का हमने इंटीग्रेटिव कोर्स बनाया है अपने गोवर्धन संवर्धन गौशाला के साथ मिलके। राकेश निहाल जी उसके मेन सचिव है। तो वो भी हम एक लॉन्च कर रहे हैं सर्टिफिकेट कोर्स, जिससे कि हम छोटे छोटे कोर्सेज के द्वारा बहुत से लोगों को पढ़ा सकें, दिखा सकें, कर सकें। ये सब ये इसका मेन टारगेट होगा हमारा। और आप इसमें आप सभी लोग आए, ऐसी हमारी अपेक्षा है कि आकर हम सब लोगों को जो है ये बातें हमारी जो है ज्यादा से ज्यादा जगह तक पहुंचे, जिससे ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार प्रसार हो सके। मेन ऑब्जेक्ट जो हमारा आयुर्वेद का था, मिनिस्ट्री का भी था, आयुष आपके द्वार और घर घर आयुर्वेद, उसको ध्यान में रखते हुए भी हम लोगों ने इस काम को किया है। और बहुत सारी, आप लोगों को पता ही होगा कि हमने इस कम से कम 4-5 जगह अपने आउटलेट ओपीडी भी चालू की है। इसी वजह से यूनिवर्सिटी के खर्चे पे हम आउटलेट ओपीडी चला रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ हमारी प्रजा को, हमारी जनता को मिल सके। धन्यवाद।